Good morning, children. Welcome back to your English class. In the last class, we have done chapter number 4, a, an, and the. These are called articles. We have done the articles in your English grammar book. Today, we will be doing articles in your notebook. So, all of you take out your notebooks, pencils, and eraser. And please begin the work in your English notebook. First of all, put the date on the top. Today is 7th, 09 means September 2020. 7th September 2020. We will write the topic. आज हम क्या करने वाले हैं? हम आर्टिकल्स करने वाले हैं. आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द. हम कैसे करेंगे? हम fill in the blanks की फॉर्म में करेंगे आर्टिकल्स. ओके? So in the first line we will write a and the, then leave a line and then write fill in the blanks. First, please give me dash pencil. Please give me dash pencil. यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि मैम ने अ लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर अ क्यों लिखा है? बिकॉज पेंसिल स्टार्ट्स विद अ पी. पेंसिल पी से स्टार्ट हो रहा है और पी वॉवल है या कॉन्सोनेंट? P is a consonants. Let's just revise what are the vowels. Vowels होते हैं in English alphabets the words which begin with A, E, I, O, U. जो words A, E, I, O, U से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं because A, E, I, O, U क्या है? A, E, I, O, U एक vowel है, लेकिन P एक वॉवल नहीं है, तो P के आगे हम क्या लगाएंगे? अ. वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि ए और एन हम हमेशा सिंगुलर चीज़ों के आगे ही लगाते हैं, सिंगुलर एंड काउंटेबल. हमने काउंटेबल नेमिंग वर्ड्स भी करा है, सिंगुलर प्लूरल भी करा है, तो जो सिंगुलर भी होगा और काउंटेबल भी होगा सिर्फ उसी के आगे हम अ या एन लगाएंगे. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. तो द सेकेंड सेंटेंस इज गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर. अब हम सोचेंगे हमने यहाँ पर द क्यों लगाया है? द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? द का यूज़ हम ऐसी चीज़ों के साथ करते हैं जो कि सिंगुलर हो और बिल्कुल स्पेसिफिक हो, जो बिल्कुल यूनिक होती हैं, जिनके जैसा और कोई भी नहीं है. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा. तो गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है. लॉन्गेस्ट रिवर सिर्फ एक होती है. हमारे पास इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, लेकिन उनमें से कोई भी लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है. लॉन्गेस्ट उन सब में से कौन सी है? गंगा. तो इस वजह से लॉन्गेस्ट के आगे हम द लगाएंगे. दिस वर्क इज एन आवर लॉन्ग. अब ये वाले सेंटेंस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है. दिस वर्क इज एन आवर लॉन्ग. अब आर जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. एच एक वॉवल नहीं है. वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. लेकिन एच जो है वो वॉवल नहीं है, लेकिन तब भी मैम ने इसके आगे एन लगाया है. तो यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर अगर वॉवल नहीं है तो भी मैम ने एन क्यों लगाया है? बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम आर को बोलते हैं तो उसमें साउंड किसका आता है? आ. ओ का साउंड आता है ना. हम ओ यू आर आर को हम एच ओ यू आर आर को जब हम रीड करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में और का साउंड आता है. हावर नहीं बोलते हम इसको क्या कहते हैं? आर. ओ एच ओ यू आर आर. आर मीन्स एक घंटा, ठीक है. तो जब हम आर बोलते हैं तो हमारे पास ओ का साउंड आता है. इस वजह से हमने यहाँ पर एन लगाया है, क्योंकि यहाँ पर एच लिखा तो हुआ है लेकिन एच साइलेंट है. और मेन वर्ड कौन सा आ रहा है जब हम बोल रहे हैं इसको? ओ का. तो इस वजह से हमने यहाँ पर एन लगाया है. इसी तरह से ऑनेस्ट, ठीक है. ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन इसमें आवाज़ किसकी आ रही है? ऑनेस्ट, ओ की. तो उसके आगे भी हम एन लगाएंगे. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. आई होप आपको ये एन का आर के साथ रिलेशन समझ आया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. माई फ्रेंड गेव मी अ फ्लावर. माई फ्रेंड गेव मी अ फ्लावर. मेरे फ्रेंड ने मुझे एक फ्लावर दिया. फ्लावर एफ से स्टार्ट हो रहा है. एफ इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम अ लगाएंगे.
यहाँ पर हमने द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से फ्लावर के बारे में बात हो रही है। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक फ्लावर दिया, लेकिन कैसा फ्लावर वो सब हमें नहीं बताया हुआ, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अ लगाया। ठीक है। वी सॉ एन एलिफेंट। वी सॉ एन एलिफेंट, हमने एक एलिफेंट को देखा। एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, ई इज़ अ वॉवल, AEIOU में ई आता है ना, तो एलिफेंट के आगे हम एन लगाएंगे। लेट्स रीड द सेंटेंसेस वंस अगेन। प्लीज गिव मी अ पेंसिल। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। दिस वर्क इज an hour long. My friend gave me a flower. We saw an elephant. We will practice A and tomorrow also. So let's just keep practicing. I know tomorrow is your mock test also. We will do the work accordingly. Just revise for your mock test and do the work also.